क्योंकि हमारा इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी में। साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर है मोमिनाबाद जनाब इमरानुल हक मेरे हमरा होंगे और हम आज देखेंगे माह रमजान मुबारक में जो ग्राफ फरोशी की या इन्फ्लेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है। अच्छा सरकारी रेट बताओ कितना है, पूछो उनसे। सरकारी चीनी का 145 40 देख के बताओ 140। आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट रेट नहीं असल में आगे भी लेती हूँ, यहाँ भी रहती हूँ, यहाँ माशाल्लाह सही मिल जाता है। जो हिमायत करती है ना दुकानदारों की कि ये सही मिलता है, वो ये इस वजह से शेयर होते हैं। ये देखें ये खुला तेल तो यहाँ भी बिक रहा है। यार हम इसको सील करेंगे। नहीं आप इसको सील करेंगे। ये इस पे तो डायरेक्ट सील है, जो खुला ऑयल भेज रहे हो ना इस पे FIR है, सील है। ये नहीं किया पीछे, अब सील करो दुकान में। ये मैंने पीछे करने को कहा था, अब टस से मस नहीं हो रहे। अब मैं सील करूंगा फिर पीछे करोगे। पीछे करो भाई, इनको निकालो। तेल की हालत देखें, सुनाई की हालत ये ग्रोसरी आइटम की दुकान है। और क्या हाल है दोस्त, कौन है इधर? बुलाए, क्या हाल है? आ जाए यार। ये देखें ये खुला तेल तो यहाँ भी बिक रहा है। क्या हाल है? लिस्ट नहीं लगाई आपने? कल लिस्ट लगा काम पे तो फॉलो हो रहा है। चीनी की वो कंप्लेन है। कब की देख 145 पे दे रहे हो। ये 16 की है बेटा, 2016 की है। भैया ईयर भी पूछो। पिछले साल की है यार, क्या 2025 की है। फॉलो नहीं हो रहा आपका। 145 के ऊपर दे रहे हो। अभी तुम कह रहे हो 145 दे रहे हो ना। हाँ जो गवर्नमेंट के इश्यूज है उसी में चल रहे हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं। 145 पे दे रहे हो, ऊपर तो नहीं दे रहे हो? नहीं ऊपर क्यों दे। अच्छा सरकारी रेट बताओ कितना है, पूछो उनसे। किस चीज़ का? सरकारी चीनी का। चीनी का 145 रुपये। पूछो इनसे, लिस्ट देख के बताओ। 140। आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट रेट नहीं असल में थोड़ा भी चीनी में रेट बढ़े था ना, इस वजह से। क्यों बढ़ा? आप लोग बढ़ाते हो ना। अभी तो ये चीनी का वो टाइम चल रहा है कि चीनी का रेट फॉलो हो रहा है। जब वो आएगा बुहरान शॉर्टेज, फिर तो आप लोग 60 70 80 रुपये ऊपर दे रहे हो 1000 किलो में। बिल्कुल ठीक है। तो अभी भी इसे फॉलो नहीं हो रहा। और सेकंड ये जो खुला तेल बेच रहे हो तो बड़ा आपको बड़ा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है स्टॉक भी, तो ये तो अलाउ नहीं है। अब देख के ही नहीं लग रहा इसकी सेफ्टी के हिसाब से। खुला तेल पे जब पाबंदी है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से भी है, सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से भी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है। सही ठीक है, ये हेल्थ सेफ्टी के हिसाब से। लेकिन फिर भी आप फॉलो 250 दर्जन दे रहे हो, उसका दर्जन सरकारी रेट 180 है। ये इसको वजन करके दिखाओ। एक अंडे का वजन करो ग्राम। आप लोग अंडे भी नहीं देते ना, तो अंडे का वजन भी देखा करें। ये छोटा अंडा जो है बड़े अंडे के रेट पे बेच रहे होते हैं 60 ग्राम। 60 और ये यहाँ से मिल जाता है 60 ग्राम ये कि बहुत प्राइस ज़्यादा है। मेरे कहने का मकसद भाई मैं पूरे मैं आगे भी लेती हूँ, यहाँ भी रहती हूँ, यहाँ माशाल्लाह सही मिल जाता है। नहीं अंडा 200 रुपये। अच्छा इस पर लिखा हुआ ना, वैसे सही मिलता है यहाँ से। नहीं सही तो देखिए आप मौलेदार है जी, मैं नहीं आगे से आती हूँ। ये जो आप लोग जो हिमायत करती है ना दुकानदारों की कि ये सही मिलता है, वो ये इस वजह से शेयर होते हैं। कॉस्ट होती है। अंडे जो होते हैं, ये अंडे आप लेते हो ना, दर्जन दे दो अंडे। कभी अंडे को पूछा आपने कि अंडे जो आ रहे हैं इसकी क्वालिटी होती है, इसका वजन होता है। छोटा अंडा उसका कब रेट होता है, बड़ा अंडा ज़्यादा है। ये छोटे अंडे भी जो है ना बड़े अंडे के रेट में बेच रहे होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए हम काम कर रहे हैं, और हम आपको यही बता रहे हैं आवाम को कि आवाम को इन बातों का निशानी पता होना चाहिए। चीनी आपको 140 जहाँ कहीं भी जाएंगे ना इससे भी डबल होता है। नहीं हम सबकी बात कर रहे हैं। अब चीनी 140-45 की ले रही हैं, आप ये चीनी नहीं देख रही है दानेदार है या नहीं है, या उसमें सफूफ जो है मिक्स किया हुआ है, ये सारे मिक्स करके बेच रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये आवाम थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी तो हम कुछ हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट मेरे साथ है। अभी जब तक मैं मार्केट में निकला हूँ ना, आवाम बजाय हमें सपोर्ट करे, दुकानदारों को सपोर्ट करे। ठीक है, बता दी नहीं रेट कितने के पे ले रहे, और सारे यही कह रहे हैं कि अच्छा दे रहा है। वहाँ सबसे ज्यादा महंगा नहीं, चिकन। वो तो हर जगह हम जा रहे हैं ना, जगह जहाँ पे चिकन यहाँ भी महंगा है, और उधर जाते हैं तो इधर का भी बताते हैं वो लोग। नहीं वो तो बात
बात ठीक है, पर मैं कहती हूँ यहाँ से ज़्यादा अंदर मार्केट आपकी बात सही है। हम हर जगह जाते हैं, रमज़ान के डे 1 से लेकर अभी तक हमने लाखों के फ़ाइन किए हैं, हमने सीलिंग की दुकान सील किए हैं, हम लोगों को हमने जेल भेजा है। लेकिन ये है कि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक आप नहीं पूछोगे। वो तो है ही, इनके पहले वालिद साहब माशाल्लाह अभी इनके वालिद साहब थे नहीं ना, क्योंकि हमें देखा हुआ हमारे आंखों में आज से नहीं ले रही, एक अरसा से ले रही। बच्चे की उम्र नहीं है इसकी, अभी तो मेच्योर बच्चा नहीं, जिम्मेदारी पड़ गई है इसकी माँ बाप की, मतलब बाप नहीं है इसका, अभी हाल ही में इंतकाल हो रहा है। बच्चा समझदार नहीं है, क्यों मेरी आंखों देखी बात है ना, मैं देखिए सपोर्ट करने की बात ही मैं लेती रहती हूँ राशन, बाकी अंदर से जो मैं लेती हूँ, जो मुझे यहाँ से, मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ आती हूँ। लेकिन मेरा ये वायलेशन तो आप कर रहे हो, वायलेशन तो कर रहे हो बेटा। मेरा ख्याल है बच्चा थोड़ा सा नहीं, इसको कबल के अभी फाइन भी करेंगे, सील भी करेंगे इसको। इसकी ये एक तो सफाई का बिल्कुल वो नाटक सिस्टम है, और इनका देख लो मार्केट में सबसे बड़ी शॉप इनकी है ग्रोसरी की। और चीनी जो है ना, इस पर ये पर केजी 4-5 रुपये ऊपर दे रहा है। हालांकि अभी ये ठीक टाइम है, कुछ जगहों पे 140 से कम भी बेच रहे हैं, जो छोटे वाले हैं ना, दाने वाले, लेकिन आप 145 पे बेच रहे हो, इस पर भी वायलेशन है। चल अगर वार्निंग देते हैं, वार्निंग देते इनको हैं, करो, फाइन करो, फाइन करो, फाइन करो, इनको अपलोड करो। ये वार्निंग ये भाई, ग्रोसरी के ऊपर 80-90 हज़ार हम फाइन कर नाम इनका लिखो, हम सील नहीं कर रहे हैं, ये बस वार्निंग है। फाइन इनको करो, चलान ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करो, उनको बताओ। हाँ 20,000 का करो। 20,000 हाँ सर इतना नहीं करें सर, गरीब लोग हैं यार, हम इसको सील करेंगे। सर, ऐसा नहीं नहीं नहीं, आप इसको सील करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, लिस्ट लगाओ, लिस्ट पे भेजो, सफाई का ख्याल करो। ये इस पे तो डायरेक्ट सील है, ये जो खुला ऑयल भेज रहे हो ना, इस पे FIR है, सील है सर इंशाल्लाह। इस पे वार्निंग हम आपको दे रहे हैं, ये एक हफ्ते के अंदर ये रिमूव करो, लेकिन अपनी रेट को मत करो, नाम लिखो, इसका डिटेल लिखो। चलो भाई आगे चलो, रास्ता तो आपने जुर्माना किया इस पे, रेट की वायलेशन भी थी, और प्लस ये कि सफाई सुथराई की जो ओपन तेल भी बेच रहे थे। मेरा ख्याल कितना 20,000 रुपये का जुर्माना किया है। और बहरहाल लोगों से मैं ये भी कहता हूँ कि लोग जो है अमूमन दुकानदारों के फेवर में आ जाते हैं ना, ये सबसे बड़ी बुराई है। आप निशानदेही तो कर रहे हैं ना कि कौन सी महंगा बेच रहा है, कौन बेचा। अभी भी दुकानदार ठीक है, आप बचपन से ले रहे हैं, आप बुढ़ापे से ले रहे हैं, वो बात की कहानी है, लेकिन बात यह है कि निशानदेही कौन करेगा। निशानदेही तो आप करेंगे ना, जब आवाम ही नहीं करेगी निशानदेही और उनकी फेवर में आ जाएंगे, तो कहते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये जो दुकानदारों के पास हम आ रहे हैं ना, एक तो ये है कि हम तो डेली तो नहीं आते, विजिट तो करते होते हैं, फाइन डेली नहीं करते। अब देख लीजिए कितने से बाद फाइन हो रहा है आपका। हाँ आप बताएं, इससे पहले कब हुआ फाइन? असल में सर एसी ऑफिस की तरफ से कब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो, आप बताएं ना मुझे। मैं तो अभी दुकान में आया ना, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो, मुझे पता है, मैंने आपको ये फर्स्ट टाइम हम फाइन कर रहे हैं। वार्निंग हम दे चुके हैं, विजिट हम करते होते हैं, या कई बार हम वार्निंग दे चुके हैं। रमज़ान में फिर जो है ना, ये रेड लिस्ट का निकलना, कमीशन ऑफिस की तरफ से मीडिया में चलाना, ये तमाम वार्निंग है, ठीक है। और कोई वार्निंग, अब एसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि मोमिनाबाद के 10 लाख आबादी हर बंदे के पास जाके मैं उनको वार्निंग भेज दूँ, फिर दोबारा मैं जाऊँ। 100 काम हमारे होते हैं, तो एक दफ़ा आते हैं, वायलेशन पकड़ते हैं, तो फिर उसमें हम फाइन भी करते हैं, सील भी करते हैं। अभी मैं आपको सील नहीं कर रहा, समझ लो ये आपके लिए रियायत भी है, आपके लिए वार्निंग भी है, लेकिन ये चलाना पे करो, प्लस अपनी चीज़ें ठीक करो। हफ्ते बाद मैं दोबारा विजिट करूँगा, और हफ्ते के अंदर ये जो है ना खुला आयल आपने ख़त्म करना है, ठीक है। इनका नाम लिखो, अपलोड करो इनको, और इनके आपके पास बाकायदा नंबर आएगा, उसको आप इजी पैसा से पे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, चलते हैं आगे, मजीद हम चलते हैं। अब अभी ये देखेंगे भाई साहब की मोटरसाइकिल है, इतना टाइम नहीं है उनको कि रोड से हटा के खड़ी करें। ये हमारे अवाम की अपनी जिम्मेदारी है। वो देखें ना, वो अभी तमाशा देख रहे होंगे, हाँ तमाशा देख रहे होंगे, यहाँ खड़े करके चले गए। 4 दिन से तो साइड पे फूल लगाएगी ना, मतलब बीच रोड पे लगा के। तो भाई पुलिस वाले चोरी का तो नहीं है, 4 दिन की ऐसे खड़ी है। ये कब से खड़ी है? रिपोर्ट दर्ज कराई इसकी? करो, गाड़ी आई ले जाएगी। भाई की कॉल करो ना, किसी ने। आवाम की जिम्मेदारी के साथ देखे, कहते हैं कि 4 दिन से मोटरसाइकिल खड़ी है, ये 4 दिन से मोटरसाइकिल खड़ी है, और यहीं खड़ी है, और आधी रोड पे खड़ी है। कोई भी किसी को भी ये तौफीक नहीं है कि इसे कंप्लेन करे या इसको हटाए। ये नहीं किया पीछे, आप सील करो दुकान में। हाँ ये मैंने पीछे करने को कहा था, आप टच से मस नहीं हो रहे। अब मैं सील करूँगा, फिर पीछे करोगे। आप कह रहे हो कि सील करके जाओ, फिर हम पीछे करेंगे। ये तो बता के उस वक्त भी यही, उस वक्त भी यूं कर रहे थे, इंशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ? साल की परमिशन लिया हुआ है, ये भी रोड है, लेकिन इधर तक तो कर लो, जो काउंटर रखा हो मतलब इधर तक तो कर लो, इस लाइन पे ले आओ। मैंने अफसोस किया ना कि ये बस यही
तो मसला है ये। अब देख ले, जब तक सील नहीं करते, जब तक हम कोर्ट सिलेक्शन पे नहीं जाते, तब तक ये कहते हैं ना हमें वार्निंग दे दो, वार्निंग हम अफ्तारी के लिए लगा ये मेरे ख्याल में 1 घंटे के पहले आए थे ना। सर 1 घंटे की अफ्तारी के लिए लगा था, फिर उसके बाद हम अंदर ही उसी चले वक्त कह रहे थे कि उस वक्त तो खाली था ये, उस वक्त तो ये माल भी नहीं डला था, सील आपको उस वक्त तो खाली था ये। दोबारा नजर ना आए, नीचे नजर ना आई है, ये बिल्कुल शुरू में बैठे हो, पूरा जगह गिर के बैठे हो। इसको कहते हैं तजाज़ात, और तजाज़ात जो है शायद शहर के बड़े इलाकों और छोटे इलाकों तकरीबन सब जगह यकसा ही है। और ये ब्लॉक्स ये पतली सी गलियाँ हैं, ये भी निकालो, ये ब्लॉक्स जो रखे ना ये भी निकालो, ये भी निकालो, आज साहब कल तक ये भी निकालो, ये ब्लॉक्स जो रखे ना ये यहाँ तक क्लियर करो, ठीक है। पीछे करो भाई, इनको निकालो, ये होटल में सील करूँगा कल आके, ये निकालो इनको, पीछे करो, ये पूरा हार्ड स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, पीछे करो अपना ये। और एक तो तेल इतना गर्म है, ये बाहर कोई किसी बंदे के ऊपर चला जाए, लग जाए। बाकी ये कि मजिस्ट्रेट साहब तेल की हालत देखें, कढ़ाई की हालत देखें, पता नहीं मेरा सिंध रोड पर नहीं था। ये सफाई का नहीं ख्याल रखते भैया, ये सफाई का ख्याल नहीं रखते हम लोग। हाँ ये अभी हमने धोया है, हाँ, ये है स्टील, ये चलता है, ये देखिए, ये मैंने सारे ये निकालो, ये आपका ये जो है ये चम्मच है, ये दूसरा चम्मच, ये तेल का हाँ काटने तेल वाला निकाल के दिखाए इसको, उसमें भी निकाल के दिखाए। ये भी तेल है सर, और हम लोग ये तेल चलाते नहीं है। इसको दिखाए ना, इसको निकाल के ये थोड़ा सा देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए यार, उसमें दिखाए ना ये इसको। तेल देखें, ये क्या है? ये तेल, ये चला हुआ तेल है, ये हम लोग इसमें डालता है, ये दिखाया जरा इसको तेल को, ये अलग है, ये अलग है, ये हमारे सामने अलग फेंकते क्यों नहीं है, आप? बाद में ये टलता है। फेंकते क्यों नहीं आप? ये एक चीज देते हैं सर, ये देखिए, ये तेल की अब हालत, फेंको क्या? अभी आप ये तेल की हालत। एक देते ये हैं, कल का होगा ना, ये कितने दिन पुराना है ये कल का है, तो कल क्यों नहीं फेंका इसको? अभी ये खाली हुआ है ना सर, ये धुलाई किया अभी बर्तन हमने, तो ये इसमें किया आप लोग यहाँ पे डाल के ना इसी को फिल्टर करके दोबारा यूज करते हो, आप फिल्टर इसी को यूज करते हो। ये हमारा ताज़ा है, हम इसकी गारंटी पहले इसको डिस्कार्ड करो, अभी फेंको हमारे सामने, फेंको, आप उठाओ इसको, फेंकेगा। उठाओ उसको, ले जाओ, इसी में डालो इसको। ये लोगों के सेहत से खेल रहे हो। और मालिक कौन है यहाँ का? मालिक कौन है इधर का? मालिक कौन है यहाँ का? आप कौन हो? किधर गया वो लोरी? अंदर भी जरा देखो, चल, रास्ता दे दो यार। ये मशहूर ये कबाब की दुकान है औरंगी टाउन मोमनाबाद में, बंगला बाज़ार में। और ये जितनी चीज़ें मशहूर होती है ना, उसकी अपनी जो पस मंज़र होता है वो इंतहाई गलीज़ होता है, इंतहाई गलीज़ होता है उसका पस मंज़र। ये दिखाए जरा खोल के। आप बाहर से देख ले, डीप फ्रीजर, बेटा इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। बाहर से आप डीप फ्रीजर की हालत देखें, अंदर तो बात की कहानी है, पहले बाहर से देखें ना, पहले बाहर से देखें क्या। मटन चिकन नहीं है, ये बीफ है, बीफ है। ये कबाब वगैरह बनते हैं ना, रोटी कबाब वगैरह। मतलब ये कि आप डीप फ्रीजर की हालत बाहर से देखें, तो अंदर से देखने की तो बात कहानी अलग है। अंदर से बताइए, मतलब ये कि ये तो खैर सर तमाम मसाले हैं दूसरी चल, अभी मिला के ये बात है, ये मिला दिया, वो नहीं मिला दिया। सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? हाँ, ये डीप फ्रीजर की हालत है। खैर मेरा ऊपर के भी सुल्तान जो है वो तमाम बर्तन वगैरह हैं, वो और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो हमारी तो प्रबंध नहीं है, ये सिंध अथॉरिटी इसको चलो हम बेहतर कर आप लोगों को सकती है। नोटिस देते हैं, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। हम कल लेके आएंगे सीन फूड अथॉरिटी वालों को लेकर, ठीक है, उनके थ्रू फिर हम कार्रवाई करेंगे, FIR तक हम जाएंगे, फाइन भी करेंगे। नहीं, यहाँ पे जिम्मेदार कौन है अभी? आप जिम्मेदार?
मैंने कैशियर हूँ यहाँ। अभी गोश्त आया है, अभी धुलाई हुआ है, साफ होकर के अभी पानी निकल रहा है। लेकिन बात यह है कि आपका बहुत मशहूर दुकान है ये, जी, जी। और आपके अंदर की कहानी इंतहाई गलीज है। ये अभी सफाई हो रहा है, सफाई शुरू करवाएंगे, अभी तो ओपन किया नहीं ना, अभी ये करने के बाद ना सफाई चाहिए ना, नहीं होता है। अब तो अभी ये सब गोश्त वगैरह हट के पूरा सफाई होगा अभी। अच्छा, सफाई हो रहा है, सभी सफाई क्या मतलब वो ये सब निकल के ना सफाई। जी जी, वो बाहर आपका वो तेल हमने देखा वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वो भी तेल नया डाला है सर, वो पुराना खाली करके आपको कल हम आएंगे, जी, परसों हम आएंगे, सील अथॉरिटी आ गई ना तो सील हो जाएगी, फिर सील भी करेंगे, FIR भी ठीक करेंगे। है, ठीक है। और अभी कम से कम अपने सेटअप अंदर करो, आ जाओ। इजाज़त उसको अंदर करने की हिदायत दे रहे हैं। मतलब तकरीबन फुटपाथ को तो घेरा हुआ है। निकालो क्या मैं क्या करूँ, मजिस्ट्रेट ये मैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या चीज़, हम भरने को तैयार है, हम अपनी गलती मानने को तैयार है। कहाँ के हो, कौन हो आप? आगे चलान कर हम अपनी गलती मानने को तैयार है, हम सब मानने को तैयार है। ये स्टोर वाले कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम भरने को तैयार है। हमें मना नहीं कर रहे, हम भरेंगे। आप जो मोहब्बत कर सकते हैं यार, ये मोहब्बत के लिए थोड़ी हम आए, चलान हो आपका, हम फाइन नहीं है, हम ये हमें भी तकलीफ हो रही है, लेकिन हम मान रहे हैं, हम इस बात खुला आयल भेज रहे हो सर, हम मान रहे हैं। हम चलान मोहब्बत में थोड़ी चलान कर पेट करने, हम पेट चलान सर, हम होता है पेट ना, करने को भी आए सर के साथ। हम बोले हो सकता है कुछ कम कर दे। इनको 5,000 कम करो, वापस आ जाओ। चलो सही है, ठीक है सर, सही है। 5,000 रुपये कम किए, गुरुजी आटे को जब 20,000 रुपये के जुर्माने किए थे। बहरहाल ये भी मजिस्ट्रेट साहब की एक मेहरबानी है कि उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट मान लिया, 5,000 कम करके 15,000 कर दिया। लिस्ट भी नहीं लगाई आपने, लिस्ट कहाँ पे, लिस्ट कहाँ पे, हाँ लिस्ट कहाँ पे लगाई आपने, क्यों नहीं लगाई? बच्चे हैं, सारे को छोड़ दो, किसका है ठेला? वहाँ पर ठेला किसका है? ठेला सेट के सेठ के दिहाड़ी पे खड़े हो? कितनी दिहाड़ी मिलती? हाँ कौन है सेठ का नंबर है मोबाइल में? तो कितना, क्या कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1000 रुपये। तकरीबन जो ठेले वाले हैं वो दिहाड़ी पे ही है, इतनी नहीं होती। मोस्टली यही होता है ना कि एक बंदा ठेके पे लेके हाँ, माल सप्लाई करता है। अब ये बच्चे, इन बच्चों को क्या करेंगे? चलो जी, यही सूरत हाल है सारी। चले आगे चलते देखते हैं। हाँ भाई, पकोड़े किस तरह से दे रहे हो? किलो कितने का है, पाव कितने का दे रहे हो? 160 तो ये अंडा चाप ही है 10 ये 400 का किलो दे रहे हो। लिस्ट क्यों नहीं लगाई? लिस्ट आपने, लिस्ट हमें कोई दे के नहीं जा रहा। कौन देखेगा भाई? ये आपकी जिम्मेदारी है लगाना। अच्छा नहीं, ये इसकी डेली की लिस्ट नहीं होती, मतलब ये डेली की नहीं होती, ये तो रमज़ान से पहले आई है एक दफ़ा, ये कमीशन कराची की। 16 फरवरी की है, अभी देख ले आज 5 मार्च से 20 दिन गुजर गए कहीं से ये तो रोजे से पहले की आई है। बता रही है ना, आप कराची में हो, आप काम कर रहे हो, आपको पता है। अब जो चीज़ बेच रहे हो गवर्नमेंट नोटिफाइड प्राइस आप लगाओ भी, से बेचो। अभी तो मुझसे बेच रहे हो, जो बता रहे हो या भी कम ही बेच रहे हो। नहीं, यही रेट लेकिन फिर भी आप लगाने के पाबंद हैं। क्योंकि पकौड़ों के अलावा भी समोसे तो हैं और चीज़ें हैं, लेकिन बात रोल ये है तो ठेला, लेकिन बात ये थी कि गरीब आदमी जो खाता है तो उसके लिए भी फैसिलिटेशन होनी चाहिए। कम से कम आप लिस्ट तो लगाओ, उससे फिर भेजो, ठीक है, आवाम को रिलीफ दे दो और थोड़ा सा सफाई का ख्याल करो। ये देख लो, ये बिल्कुल आप तेल कब का है? ये पहले रोजे का तेल लग रहा है मुझे। नहीं, रोज आता है तेल। अच्छा, रोजाना 16 किलो 12 किलो। तुम रोजा तेल डालो। और जो बचता है वो क्या करते हो? कौन हो? रिहायशी हूँ। यहीं के साथ। ये यही बात होती है ना, रिहायशी हो, ये दोस्ती है, पड़ोसी है, लोगों के लिए आते और हैं। यही आप होता लोग है। बताते नहीं है, चाहिए कि आप लोग नहीं नहीं आप हमें लेके आए। करते, पोशीदा करते हो। प्लेन जब होगी तो इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो क्या करोगे? इतने 100 चीज़ें यहाँ पे वो है, कुछ चीज़ें महंगी दे रहे हैं। कंप्लेन इस दिखाओ, नहीं करो हमको। कंप्लेन इस वक्त करेंगे जब खा के इनको फूड पॉइजन होगा ना, फिर करेंगे। नहीं सर, एक टाइम जमाना होता अच्छा, आप ये बताओ कि जो तेल बचता है उसका क्या करते हो? है, उसको डब्बे में डाल देता हूँ। थोड़ा ही सा बचता, डाल के क्या बचता ही करते नहीं है वो। मतलब नहीं, इतना बचता तो है। एक होता है ना कि एकदम तेल खत्म काला नहीं होता, तेल नहीं, बचता काला एकदम नहीं होता है, एकदम काला एक होता है ना कि खाने लायक ही नहीं है, कोई इस्तेमाल ही नहीं उसका होता। करते क्या हो ये बताओ? जाया होगा वेस्ट तो कैसे करते हो? ऑयल वाला है जो हमारे पास, वो ले जाता है। कहाँ पे डालते हो? स्टोरेज दिखाओ अभी, आज का, कल का कहाँ पे दिखाओ? ये डब्बा कल का कहाँ पे? कल का बचा हुआ तेल कहाँ? कल का कोई कोई नहीं है ना। जी, सस्ता मिला महंगा मिला? सही है, सब सस्ता ही है। 3 किलो दो खरबूजा 200 का, 3 किलो 200 का, सस्ता ही हुआ यार। केला 12 केला 100 रुपये, तरबूज तरबूज 100 रुपये की, 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो, माशाल्लाह। मतलब ये पहले रोजे से यही चल रहा है या अभी सस्ता हो गया? पहले रोजा से पहले रोजे से सस्ता ही तरबूज है। सस्ता नहीं हुआ,
ये सस्ता हो गया, क्या नाम है, खरबूजा, गुलाची, 100 रुपये किलो बिक रहा है। इधर महंगा ही है, नहीं सस्ता है, 100 रुपये सस्ता है ना, बंगला बाजार सस्ता है, औरंगी सस्ता है। बहुत सस्ता है। अच्छा, पुलिस वाले तो कह रहा था महंगा है। अरे कौन कह रहा महंगा है, हवा का पुलिस वालों की ड्यूटी महंगा है। आइए चले, हाँ आ गया। चाचा कह रहे हैं कि सच्ची सस्ती है, चाचा लेकर आया, कह रहे हैं कि पहले रोजे से सस्ता है। मुनासिब रेट है, सब सस्ता है। अच्छा, गुलाची 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो है, ये 100 रुपये किलो है, ये 150 रुपये किलो, केला 150 रुपये दर्जन है। नीचे भी दिखा दे बेटा, है ना? नीचे दिखा दे। बैर 100 रुपये, 50 रुपये किलो, क्वालिटी सही है, क्वालिटी एक नंबर है। देखो 50 रुपये किलो बैर है। सेटिस्फाइड है। ये औरंगी का कौन सा नंबर है? ये 14 नंबर डिस्को मोल, 14 नंबर में 1 नंबर का मिल रहा है। कैसी बातें कर रहे हो, चलो आप। एक नंबर, एक नंबर, 14 नंबर में 1 नंबर मिल रहा है। एक नंबर आदमी जहाँ होगा वहाँ 1 नंबर सौदा भी होगा। वही मैं कह रहा हूँ, 14 नंबर में रह रहे हो, 1 नंबर मिल रहा अरे है। आप सब जगह रहते हैं। ये 14 नंबर नहीं मिलते 1 नंबर, बिल्कुल 1 नंबर डिफेंस में नहीं है सर आप यहाँ आइए, पर डिफेंस में नहीं है। औरंगी में कहाँ से मिल जाएगा जी? हाँ भाई, ये रोड घेर के बैठे हो आप लोग, पीछे करो अपना। ये इलाके पुलिस कौन से लगाते इलाके? क्यों नहीं आप लोग? जिसको मोड़ है ये इसके लिए कोई जगह और ये 14 की इसके लिए फ्रेम पे लगाओ, नजर भी आए। मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा यहाँ मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर इमरानुल हक मेरे साथ। अच्छा, तो रेट फॉलो हो रहा है, कितने का दे रहे हो? 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये। तरबूज 100 रुपये, ये 100 रुपये, ये कितने का दे रहे हो? 100 रुपये किलो। 100 रुपये। ये तो क्या मतलब है, हमारी वजह से या क्या है? रेट है भाई, जितना लेना आप ले लो। अरे यार, ये तो सारे कह रहे हैं कि जब महंगा आता है पीछे से। शुरू में तो वो महंगा ये तो शुरू में महंगा था, अभी सस्ता लाए तो सस्ता बेच रहे हैं। तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ता हो गया। रेट ऑफ इसमें मेन रीजन क्या है, क्यों सस्ता कर? सस्ता मिला हमें, कम है या पीछे से माल हमें सस्ता मिला तो हम सस्ता लाके बेच रहे हैं। लोग कम ले रहे हैं। आप लोग ज्यादा लेंगे, आप महंगा दोगे। नहीं नहीं भाई, हमें जैसा खरीदारी होता है फिर उसी तरीके से हम बेचते हैं। कितने का पड़ जाए आपको ये? अभी ये हमें पड़ा हुआ है तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये मन। नहीं, किलो के हिसाब से। मन हिसाब आता है ना। अच्छा, किलो कितने का पड़ता है? किलो पड़ जाता है अब ये 100 का दे रहे हो, कितने का पड़ा आपको? कितना कमा रहे हो? 80 रुपये पड़ेगा। ये बताइए, धारीदार तरबूज है ये अभी नेचुरली का सीजन नहीं आया, सीजन नहीं आया, ये जबरदस्ती का है। ईरान से आता है, ईरानी कहते हैं इसको। ये अभी सीजन नहीं है इसका। बताओ ना। हमने फ्रूट चाट खाने के चक्कर में जबरदस्ती पैदा कर दिया इसको। ये इसका रेट सरकारी 350 है। नहीं ना, 387 रुपये ऐसी कुछ है। ये ईरानी गोल्डन है ना, रानी गोल्डन है। अब देख लीजिए 370 है, 368 है, इसके ऊपर दे रहे हो आप। रेट थोड़ा ऊपर आगे पीछे तो होता ही है। 40-42 रुपये में कंटेनर में खरीदता हूँ, हर जगह एक रेट नहीं होती है। नहीं नहीं, ये बेटा अलग अलग होती है। ये आज होती है ना मंडी में सारे। ये आज का है ना? जी जी, आज ये बात का मतलब कल रात को, कैंटीनर- कल रात को इसकी नीलामी हुई। सुबह नीलामी होती है फ्रूट की। तो नीलाम से हम लोग नहीं लेते, हम लोग मासाखोर से लेते हैं वहाँ जाके ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, और सस्ता देता है। और महंगा देता है। नहीं नहीं, वो महंगा देता है, और महंगा तो रखता देता है। है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। वो मार्केट में माशाखोर के लिए भी रेट निकलता है, आड़ती के लिए भी निकलता होता है। ठीक है, माशाखोर का, आड़ती का, उसी तरह से मंडी का और ट्रांसपोर्टेशन का दुकान। काम होता है ना, उधारी काम होता है हमारा उधारी काम होता है। करके निकालते हैं। नहीं नहीं, खासा आपको हम मार्जिन देते हैं। सर जी इन्होंने बोल दिया ना, एक होता है बिल टू बिल, यानी कि उधार करते हैं ये। जब ये उधार लेके आते हैं उनको माल महंगा मिलता है। ठीक है जी, और ग्रोसरी वाले बिल टू बिल भी लेकर यार आते हैं। लेने का फिर ये बोझ किसके ऊपर आता है? आवाम के ऊपर आता है ना। 12 महीने का काम होता है ना हमारा, तो कभी गलत भी माल निकल जाता है, कभी सही भी निकल जाता है, तो मामला थोड़ा हो जाता है हमारे साथ, नुकसान भी हो जाता है। माल तो ज्यादातर खराब ही खराब हो जाता है ना। ऊपर कुछ होता है, नीचे कुछ। ऊपर देखिए, ऊपर कुछ और लगाते हैं, नीचे कुछ और होती है। अब ये बन है ना, देखिए इसमें कच्चा भी निकल जाता है, इसमें कच्चा भी निकल जाता है ऊपर। बोली मुझे खरीद नहीं सकते, बोली मिलता है मनों के हिसाब से। मन के हिसाब से बोली होती है, जो ऑक्शन होती है ना, बोली ये ऑक्शन जब करते हैं ना तो मनों के हिसाब से होता है। ट्रक खड़ा होता है, ये ट्रक के ट्रक बिकते हैं, ये लोग ट्रक नहीं खरीद सकते। तो ये करते गए, जो माशाखोर या जो भी खरीदता है ना, ये उससे खरीदते हैं, फिर उससे या तो उधार भी। आरती से फिर माशाखोर से फिर आप तक हो जाए। ठीक है, लेकिन उसका भी वही मैं कह रहा हूँ ना, उसमें तमाम चीज़ें शामिल करके रेट निकलता है ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें वारा नहीं, इसमें बिल्कुल वारा है, इसमें डबल आप लोग कमाते होते हो। ठीक है, और फिर रमज़ान में ना तो ज़्यादा और रखते हो। यहाँ बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, और महंगा हो जाता है। रमजान में बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, पान वाले जैसे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मंडी में जो माल आता है ना, उसका जो दर्जा अव्वल होता है वो जाता है आपका डिफेंस, DHA, क्लिफ्टन। ये जो मोमिनाबाद में आ रहा है ना, ये 1 नंबर नहीं है। एक नंबर आता है 3 नंबर। ये 2 नंबर भी नहीं, 3 भी
4 नंबर। ठीक है, अभी मैं कह रहा था कि 1 नंबर माल है, आप खड़े हो 14 नंबर में, 1 नंबर कहाँ से मिल जाएगा यार? तो एरिया वाइज है ना सर। ठीक है इनको वो इतने आसानी से समझा दे रहे हैं। जब आपने इनसे इतना सवाल किया, हर बात का उन्होंने आपको जवाब दे दिया कि माशाखोर से खरीदता हूँ, उससे खरीदता हूँ। तो आप बताएं कि आवाम किस तरह इनसे डील करेगी? ये समझा देते लेना है लो वरना नहीं लो। अच्छा, ये कहानी है पूरी है। आप देखिए, ये असल में मसला ये है कि ये दुकानदार है, वो दुकानदार है, काम आदमी से आप पूछे तो पूछे। आप SDM है, पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ पे मीडिया खड़ी हुई है, मगर वो आपको अपना वजह बता रहे हैं कि ऐसे मैंने खरीदा, ऐसे मैंने खरीदा। हमारी रात को मंडी में ड्यूटी लगती है, ये जो बता रहा है इसमें तमाम मार्जिन शामिल है और इन्होंने बता दिया कि दर्जा अव्वल दूंगा है। ये नहीं देंगे कम कीमत पे। नहीं देंगे तो इसमें फाइन भी होगा, जेल भी। अभी वार्निंग दे रहे करेंगे ना, हैं ये आवाम कैसे कर रहे हैं ना, आप हम कर रहे हैं। आप लोग बात समझ में आ रहा। अभी आपने पूछी सर, एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, अगर आप नाराज ना हो तो। आप अवाम है, आप अवाम है। क्या कहीं कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि फ्रूट चाट खाओगे तो रोजा खुलेगा? है नहीं, कहीं लिखा हुआ है? कुरान हदीस में कहीं लिखा हुआ है? बनते हो मुसलमान हो, उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खजूर से भी खोला, पानी से भी खोला, नमक से भी खोला, तो आप क्यों इसकी तरफ रश लगाते हो? महंगा मत लो। नहीं लो, वो तो नहीं ले रहे, मगर आप बताएं। रीजन नहीं, लॉजिक नहीं, मेरी बात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब। अवाम बन रहे हो ना, बहुत बड़े अवाम है। पहला रोजा हो गया, मैंने अभी तक नहीं खरीदा, महंगा है। फिर आपको रेट करने की या पूछने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है, सुन ले मेरी बात। तुम जैसे जो है ना, वो जो वकालत कर रहे आते हैं, फ्रूट वालों के वकालत करने के लिए आते हैं, उनके लिए जरूरी है, आवाम की शिकायतें जाती हैं। ये शिकायतें नंबर लिखा हुआ तो है, शिकायत नहीं हो आवाम तो जवाब बता रहे हैं। वकील हो, मैं इनका तुम हो ही नहीं अभी आवाम। मैं आवाम नहीं हूँ तो कौन हूँ? आप अगर आवाम हो तो महंगी चीजें मत खरीदो। कैसे प्रूफ करूँ आपको मैं आवाम? नहीं, आवाम तो ये भी है, मैं भी हूँ। नहीं, ये तो SDM है, आप मीडिया से ताल्लुक क्यों है? पहले आवाम है, ये पहले आवाम है, बाद में SDM है। मैं पहले आवाम हूँ, उसके बाद मीडिया का हूँ। मेरा कहने का मकसद है कि ये इतनी आसानी से आपको रेट के बारे में बता रहे हैं, एक आम आदमी कर सकता है। जबरदस्ती की बहस, बात सिंपल ये है कि महंगा मिलता है, मत खरीदो। वो आइटम खुद सस्ता हो जाए, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, जबरदस्ती का बहस कर रहे हैं, आवाम क्या करेगी? आवाम ना खाए भाई, ना खाए। आप अगर 1 दर्जन लेते हो, आप आधा दर्जन ले लो, आधा किलो ले लो। कहने का मतलब है या इंतजार कर लो, 15 रमजान के बाद खुद ये ये आ गया सस्ता, हो गया ना सस्ता। अपने रूटीन पर आएगा 15 रमजान के बाद। अब रास्ता सस्ता ये कसूरवार हम आवाम हैं। हम खुद है, नहीं खाए 15 मरेंगे नहीं। जैसे आपको समझा रहे वैसे वो हमें बोल देंगे महंगा मिलता है, बात खत्म हो बात गई। ये है कि आप जो है ना इनकी तरफदारी ना करें। आप कहें कि बिल्कुल आपकी बात सही, हम शिकायत करेंगे, हम फाइन भी करेंगे, जेल भी करेंगे, सरकार से बड़ा कोई बात कोई नहीं होता बदमाश। बिल्कुल आप लोग की जिम्मेदारी, आप हमें ना समझाएं, आप इनको बताएं कि भाई यहाँ पे इसका जो है ना मुनाफा इसमें शामिल है, डबल इनके शामिल है। इतना सवाल जवाब करने का ये मौका ही नहीं देंगे हमें। बात करें तो आप साफ बोलते हैं कि वो नहीं लेना। कमिश्नर का नंबर असल मंडी का मैं खुद कह रहा हूँ मंडी महंगी है। अच्छा, मंडी में आकर दूसरी बात देखो, इतनी लंबी बहस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, टू दी पॉइंट बात है। आपको रोजा लग रहा होगा, रोजे का टाइम भी महंगा है, मत खरीदो। आवाम से ये कह रहा है। 2 एंड ढाई। अगर खरीदना है तो शिकायत लगाओ, शिकायत लगाओ, लिस्ट पे भेजने की पाबंदी। ये बहस करने का फायदा ही नहीं है ना कुछ भी। भाई आपको महंगा लग रहा है, मत खरीदो। जी सर, जी आगे चलते हैं। आगे ये महंगा बेच रहा है, आप ये लॉजिक कर रहे हो। बात ये है कि आप आवाम है, अगर जो चीज़ महंगी बिक रही है आप मत खरीदें। आप नहीं खरीदेंगे, यकीनी तौर पे वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आवाम जो होते हैं वो इतनी बहस करते ही नहीं है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नॉर्मली जा रहे हैं। शुगर में कहीं पे 2-3 रुपए का फ़र्क आ रहा है, और लेकिन मोस्टली वो भी फिर 140-141 पे ही वो बेच रहे होते हैं। अच्छा, फ्रूट की पूरी मार्केट यही है अभी। बस ये इसी तरह से रोड पे लगे होते हैं, मतलब मार्केट का पता चला अगर कहते हो तो आगे चलते हैं, इधर थोड़ा सा देख। ये डिस्को मोड़ है, और उनकी 14 नंबर का डिस्को मोड़ कहलाता है, और काफ़ी मशहूर जगह भी है। और यहाँ पर डिवीजन मोमनाबाद, सब डिवीजन मोमनाबाद में आता है। इमरानुल हक में हम भाग गए, और आप ये यहाँ में देख के ये भाग गए। ये भाग गया। हाँ, ये अब देख लो, ये बंद कर। लोग शिकायत सही कर रहे थे कि यहाँ पे चिकन का गोश्त महंगा बिकता है। असल में चिकन का ओवरऑल तो स्टेबल है, लेकिन उन्होंने लिस्ट नहीं लगाई, शायद इस वजह से फिर भाग गया। किधर गया ये? वो तो उधर का हाँ,
आप यहीं रहते हैं? हाँ जी हाँ। क्या भाग क्यों गए ये? आप लोगों के खौफ की वजह से कि GM साहब आए हुए सर्वे करेंगे, जुर्माना लगाएंगे, नाजायज़ रेट लेते हैं, नाजायज़। क्या हिसाब बेच रहे हैं ये तो? ये अभी मेरा ख्याल आज इनका 550 रुपये रेट है, जो कि हर मार्केट से ज़्यादा रेट है। आगे जौहर चौक पर है, वहाँ की मार्केट से 30-40 रुपये यहाँ पर फी किलो पे रेट ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, और ये अभी सर को देखा है तो ये चले गए छोड़ के, ठीक है। अभी आधे घंटे बाद आएंगे, सब आपको नजर आएगा। वापसी जी, में दोबारा आते हैं। मतलब ये आवाम ने कहा था कि जगह बाद चिकन बहुत महंगा है। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें। हाँ। लेकिन बहरहाल ये आवाम खड़ी है, कौन खड़े हैं? ये सब आवाम है, ये सब आवाम। आवाम है ना, दुकानदार तो नहीं होना भैया? नहीं, सब भैया अगर आवाम हो तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब भी मेरे साथ हैं। भाई आप देख रहे हैं कि चोर हैं ये सारे के सारे? बिल्कुल। भाई आप देख रहे हैं कि चोर हैं ये सारे के सारे? बिल्कुल इनके रेट तो इतने हाई हैं कि मैं आपको क्या, अगर भाग गए भाई, भाग गए तो मतलब चोर है, भागना नहीं चाहिए जी। भाग गए इसका मतलब है दाल में कुछ काला है जी, हकीकत ऐसा ही है ना जी। तो भाई आवाम हो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनसे खरीदारी बंद कर दो। आप इनसे देखो यार, घर के करीब है ना, छोड़ दो, आप थोड़ा सा दूर चले जाओ, आप दूर चले जाओ। देखो इनकी चीजें बिकती हैं ना, आप लोग खरीदते हो इसलिए महंगा बेचता है ये तो ऐसा भी है। और अगर आप लोग प्रॉपर सर्वे करें यहाँ पे, जैसे आज सर आए हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब हम रिहायशी यहाँ के खरीदने जाए 13 नंबर पर 60 रुपए किराया लगा दें वहाँ जाके, और ये यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर जो मुनाफाखोरी करते रहे। नहीं, इसमें एक चीज़ में इस पे ऐड करूँ, अब देख ले, भले आप लोग इधर से खरीदे लेकिन थोड़ा सा हमें भी इन्फॉर्म करें ना, हम दूर नहीं है, हम नंबर आपके पास है। नहीं, डीसी ऑफिस का दरवाजा सबके लिए खुला है, कमिश्नर का नंबर दिया हुआ है, हमने तो मीडिया पे भी दिया हुआ है, FM रेडियो पे भी दिया हुआ है, हमने इश्तेहारात भी लगाए हैं कि कहीं पे अगर कंप्लेन हो तो इस नंबर पे हमें बताएं। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू तो हर जगह एक्सेस है, अवेयरनेस है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। आप एसी ऑफिस आकर सिंपल कंप्लेन करके फलान बंदा जो है ना सरकारी रेट से ऊपर बेच रहा है, उसके ऊपर आके हम फाइन करेंगे, नहीं बात आता सील करेंगे, नहीं बात आता जेल भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब तक आप लोग हमें इन्फॉर्म नहीं करोगे तो फिर हमारे टारगेटेड विजिट नहीं होगा। नॉर्मल हम जाते होते हैं सर, आप लोग नंबर एक तो पब्लिक नहीं है, दुकान है कहाँ? ये तो ठीक है बैठे हैं फुटपाथ पे। इसको भी हम सील कर दें, इसको फिर हम दोबारा उस टाइम सरप्राइज विजिट हम करते होते हैं। सरप्राइज विजिट नहीं, ट्रक पीछे से लेकर आए, सामान एंटी इंक्रोचमेंट पे करते हैं, इसको एंटी इंक्रोचमेंट पे करेंगे। सबसे बड़ी चोर मार्केट जो है ना ये है, सबसे बड़ी चोर मार्केट। जब मैं समझ रहा हूँ सर, आप आए ना जी, आप आए तो ये तरबूज जो है वो 100 रुपये 150 रुपये कह रहा था ना, यहाँ 150 रुपये चल रहा है, सारे 150 चला रहे हैं, 100 कोई नहीं चलाया। लेकिन अभी देख के चला रहे खौफ से। अभी आप आए तो लिस्ट निकाल के रखा हुआ कि वो 100 रुपये कह रहा है, बाकी हर चीज़ में डबल दीवा अपनी मर्जी का रेट चला रहा है वो। आपके पास सारे के सारे जितनी पूरी मार्केट है सब डबल रेट है, अपनी सब्जी मार्केट हो, मछली मार्केट हो या फल फ्रूट वाले, सारे डबल चला रहे हैं। हमारे आबा अजदाद मुसलमान थे इसलिए हम मुसलमान हैं, नेचुरली हम मुसलमान होने के काबिल ही नहीं है। चाहे देखें कि ये कम तोलते हैं, कुरान की एक आयत है कि जो कम तोलेगा वो हम में से नहीं है, इससे बड़ी और क्या बात होगी यार। लेकिन आप ये देखा, आपने देखा ये ठेलों पे पत्थर बांट की जगह पत्थर होते हैं, ये कौन सा कानून है? हमारे वेटर ने की बात करते हैं, इसके वो पत्थर से बना रहे होते हैं। थैंक यू सर, पत्थर से बना रहे होते हैं। आप ये देखें किसको रोएंगे। आप ये देखें ना कि तमाम के तमाम जो चिकन फरोश हैं वो भाग गए। वजह क्या है? वजह यही है कि ये चोरबाजारी हो रही है। अब आप ये देखें ये सारे के सारे फुटपाथ पे इन्होंने बनाजामान बनाया हुआ है। ये ना ईमानदारी की बात है, इनकी सजा यही है कि इनको उठा दें, ये चीज़ के साथ करके सबको उठाना चाहिए। आप इनकी दुकान कौन से सील करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा जुर्माना करेंगे। अब ये तकरीबन ये सारे भाग गए, ये चिकन वाले भी, ये देखे भाग गए, ये भी भाग गया भाई, हमारे जाने के बाद ही देगा आपको मैं। भाग गया, ये भी भाग गया, वो खड़ा। आप दुकानें देखें, दिखाएं इधर दुकानें दिखाएं, ये सारे के सारे दुकान जो है वो या तो बंद हो गए या भाग गए। आपकी कहाँ पे दुकान? आ जाओ इधर, आ जाओ। नहीं आपको नहीं मैं कहाँ पे भाई दुकान आपकी? आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है दुकान है आपकी, ये है ना? आप देख लें, बंद करके कहाँ जा रहे थे आप? हाँ, कैसे पकड़ा आपको? कैसे पकड़ा आपको? लिस्ट कहाँ पे? लिस्ट दिखाओ, इसमें क्या है? इसमें मुर्गी काट के डालते हैं, वेस्ट डालते हैं इसमें। ये लिस्ट लगाते क्यों नहीं दोस्त आप? अभी दुकान लगाया ही नहीं। दुकान लगाया ही नहीं।
तो ये लगाओ ना, इधर फ्रेम करके लगाओ इसको, कोटिंग करके लगाओ इसको, नजर आए। ये रखने के लिए थोड़ी है नीचे। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज ना मेरी कोई हैसियत है ना आपकी कोई हैसियत है। और ये बॉडी लैंग्वेज भागते क्यों आप लोग? भाग कहाँ रहे, अभी गोश आया नहीं है। रेट फॉलो कर रहे हो तो लिस्ट अगर लगी है तो फिर आप इधर फेस करो, फिर बताओ, हमें भी समझाओ। नहीं बिल्कुल, हम लोग बेच रहे थे 1300 बगैर हड्डी का, 1000 हड्डी का ना। तो भाग रहे थे। नहीं भागेंगे क्यों? कितने का दे रहे हो गोश्त? फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कंप्लेन ये है कि आप 1600 वाला 1700-1800 का दे रहे हो। ऐसा कोई काम ही नहीं है, हम लोग का गाय का काम है। 1300 बगैर हड्डी का गोश्त है, हड्डी वाला 1000। दूसरी बात, एक होता है एहतराम रोज़ा, एक होता है एहतराम, उसमें ये ऑर्डिनेंस है, उसमें भी जेल है। तो खुलेआम जो है ना यहाँ पर पान या गुटखा थूक रहा है। अभी जब आपने बुलाया तो खुद तक आया। एहतराम रमज़ान होता है, फाइन है 50,000 का जुर्माना है इसके ऊपर। मेरे ख्याल में पब्लिक पे, मेरे ख्याल में ये उस तरह नहीं फंस रहा ना, इसको इसी तरह फंसा दे, इसलिए कि इसकी अकड़ ज़्यादा है। अंदाजा हो रहा है इसकी अकड़ ज़्यादा नकली की। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये अपने आप को समझ रहा है कि अबे तू अभी आया चला जाएगा, उसके बाद तो हम इधर की बादशाह हैं। कहने का मतलब है आप बात कर छोड़ दे, मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि ये 10 मिनट के लिए आया, 15 मिनट के लिए आया, आवाम आई, आवाम कोई शिकायत भी नहीं करेगी। मुझे थोड़ी कि आपने भाई ने पूछा रेट, हमने बता दिया। जो तुम्हारा एक्चुअल जो तुम्हारी स्टाइल था ना, आप अगर कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे वो अलग बात है। मैंने आपसे बदतमीजी किया, इतना बंदा यहाँ खड़ा हुआ है। उधर देखा, उधर बदतमीजी मैंने किया आपसे। शक्ल दिखाए जरा, बिल्कुल दिखाइए, इसकी शक्ल दिखाए। और आप यकीन कीजिए कि हम तो सारा दिन घूमते हैं ना, हमें पता है कि कौन कितना ज्यादा अपने आप को वो समझता है। रोड पे बैठो, ये भी साइड हो जाए जरा यार, ठीक है। ये इंक्रोचमेंट आप लोग आते हैं ना गवाही देने के लिए, तो महंगी चीजें खरीदा करो। आ जाए यार, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लो खरीदो। अच्छा, ये तुम लोगों को 900 रुपये किलो बेचो, खरीदो खरीदो। आवाम जो है वो आती है इनकी हिमायत के लिए। तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि आवाम को ये 900 रुपये भी बेचे ना, आवाम को खरीदना चाहिए आवाम को। निशानदेही के लिए आते हैं आवाम के लिए, और आवाम आके इनकी हिमायत कर रही होती है। क्या फॉलो हो रहा है रेट कि नहीं? कितने का दे रहे हो गोश्त? हड्डी वाला 1000 रुपये, बगैर हड्डी का 1300। भैंस का देखने में लग रहा भैंस, बगैर हड्डी का 1300 रुपये। तो दिक्कत तो नहीं है, फॉलो हो रहा है? जी हाँ, फॉलो हो रहा है। और मुनाफा भी अच्छा खासा मिल रहा है? सर मुनाफा क्या, ये है कि बच्चों की रोटी निकल रही है, मजदूरी निकल रही है। बच्चों की रोटी निकल रही है। इधर इतना का बेच रहे हो और 2000 रुपये का पाया बेच रहे हैं। पाया अभी नहीं है, हड्डी बेच रहे हो तुम 600 रुपये किलो। अरे नहीं, क्या था बेच रहे हो? 300 रुपये किलो हड्डी बिक रही है। ये अभी हमारे सामने 600 रुपये किलो हड्डी बिक रही है। अच्छा, उसके बाद ये बट देखे, ये बट 800 रुपये किलो, 600 रुपये। अरे ये चलो याद 800 रुपये किलो बट बिक रहा है। फिर इसके बाद ये आपके क्या कहते हैं, चर्बी में हड्डी बचेगी। ये कितने का दे रहे हो अलग से? ये सब दे आर ऑल वैल्यूएटेड। मिक्स करके देते हो? ये वैल्यूएटेड हड्डी कितने की? किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से 300 रुपये किलो सर, बट 600 रुपये किलो। चलो गोश्त फॉलो हो रहा है ना? जी हाँ, पब्लिक में से किसी को अगर नहीं, कोई नहीं है, वो सारे यहाँ के उनके गवाही देने आए हैं। चले आ जाए। आप लोगों का आ गया, कैमरे पे तस्वीर आ गई, आप लोग साइड हो जाएं। कैमरे पे तस्वीर आ गई आप लोगों की, साइड हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये वो लोग हैं जो कि बोलना चाहते हैं कि महंगाई हो रही है, और आप किसी दुकान पे जाएं तो कहेंगे नहीं ये बड़ा शरीफ आदमी है, ये तो कुछ नहीं सस्ता बेच रहा है। बेचो, खरीदो, जाओ खरीदो, 900 रुपये का चिकन खरीदो, आ जाए। ऐसा ही है। यहाँ पर आवाम के साथ आने का हमारा मकसद ये होता है कि आवाम हमें बताएं, गवाही दें कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन यहाँ आवाम जो है वो दुकानदार की फेवर में आ जाते हैं। तो जब आप फेवर में आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ना मजिस्ट्रेट कुछ कर सकता है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये सारी है। ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा मैंने इस दफ़ा जो हमने मुख्तस के वो जैसे वेस्ट में औरंगी टाउन है, उसका एक सब डिवीज़न है मोमनाबाद जो डिवीज़न है, उसके सब असिस्टेंट कमिश्नर जनाब इमरानुल हक मेरे हमरा थे। और हम रमज़ान मुबारक में इन छोटे इलाके जो मज़ाफ़ाती इलाके कहलाते हैं वहाँ पर हमने देखने के आए थे कि रमज़ान मुबारक में क्या सूरत है। इमरान साहब आप मेरे साथ रहे काफ़ी 2-3 घंटे से मेरे साथ, क्या समअप करेंगे? क्या लोगों में अवेयरनेस नहीं है या दुकानदार बहुत ज़्यादा ढीठ है? बिलाल भाई, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ओवरऑल रमज़ान में सप्लाई एंड डिमांड का भी फैक्टर होता है, उस वजह से भी मार्केट जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। और सेकेंडली फिर यहाँ पे आवाम की भी, जिस तरह आपने थ्रू आउट विजिट पे आपने देखा कि आवाम सपोर्ट नहीं कर रही। जब तक
आवाम खुद इन चीज़ों को की निशानदेही ना करे, जब तक लोगों को वो रिस्पॉन्सिबल ना ठहराए लिस्ट लगाने की और रेट पे बेचने की, और फिर आके हमें कंप्लेन करके इनके ऊपर एक्शन लेने के, तब तक जो है ना सिर्फ इंतज़ामिया जो है ना वो मार्केट को जो है ना स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जब तक ये जो है ना आवाम पब्लिक आपको सपोर्ट ना करे। और सेम मार्केट के अलावा जितने भी सिविक इशूज़ हैं सब में मतलब आवाम की जो है ना पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और थर्ड जो है हमारा मोमिनाबाद जो है चूँकि लो इनकम एरिया है, इसमें आपने देखा कि प्राइसेस में इतना मसला नहीं आ रहा। अभी भी हमारे कराची के दूसरे एरियाज़ में अभी प्राइसेस के बहुत ज़्यादा कंप्लेन आते हैं एज़ कम्पेयर टू मोमिनाबाद औरंगी। अलबत्ता यहाँ पे हमारे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है, चाहे वो रेस्टोरेंट में अगर आप सफाई को देख लो, चाहे वो यहाँ पे गोश्त को देख लो, या फ्रूट और सब्ज़ी जो है ना और फल जितने भी हैं उनका देख लो, तो वहाँ यहाँ पे हमारे जो है ना दर्जे दूम सूम बल्कि जो है ना इससे भी लो क्वालिटी जो है ना वो आइटम्स मिलते हैं। तो इसमें यहाँ लोग खरीद लेते हैं के ऊपर क्वांटिटी से भी ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर हमने फोकस करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी, जहाँ हम खड़े हैं इसको डिस्को मोड कहते हैं। डिस्को मोड बिल्कुल उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा महंगा इलाका यही है, नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे हम आए आवाम का रवैया देखा, बिल्कुल आवाम सिर्फ शोर करने के लिए, कोई भी निशानदेही नहीं कर रहा, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ों को उनका चेहरा आ जाए बस इसलिए खड़े हैं, बल्कि ये कि उल्टा उनको सपोर्ट कर रहे हैं और फिर जो है ना हमें कह रहे हैं कि इनको वार्निंग दे रहे हैं। ये बदकिस्मती है। तो इसमें फिर कल भी हम गए थे वहाँ पे जो है ना पब्लिक का एक रश क्राउड हुआ और नतीजे के तौर पे हम एक्शन नहीं ले सके। तो अगेन जब तक पब्लिक सपोर्ट ना करे तब तक जो है ना हमारे ये एक्शंस, हमारे इंस्पेक्शन ये फ्रूटफुल नहीं हो सकते। आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम को यही है कि एक तो जो है वो सिविक सेंस या जो शहरी जिम्मेदारी है उनका ख्याल करे, और सेकंड मार्केट में जब भी निकले तो इनसे पूछे भाई लिस्ट कहाँ पे है, और फिर उसमें देखे तो सही कि सरकार ने ये जो रेट फिक्स किया है इस पे बेच रहा है नहीं बेच रहा, और अगर फिर भी वो दुकानदार नहीं मान रहा तो कम से कम हमारे नंबर एससी ऑफिस, डीसी ऑफिस, इवन कमिश्नर ऑफिस तक नंबर जो है ना फेसबुक पे दिए गए हैं, उस पर एक दफ़ा हमें कॉन्टैक्ट करें तो हम इस पर एक्शन लेंगे। आप एक्शन लेते हैं? बिल्कुल एक्शन लेते हैं। अभी तक हमने लाखों हमने जुर्माने भी किए, हमने सील भी किए, और डेली हम पोर्टल पे चढ़ाते हैं, और हर मंडे को हमारी कंप्रेहेंसिव मीटिंग भी होती है, एक एक एक्टिविटी को कमिश्नर साहब खुद डिस्कस करते होते हैं। ये वो थी तमाम सूरत जो कि मैं नहीं दिख रहा आपको, कैमरे की आपसे दिखाई। ये तमाम लोग जो गरीब मुतवसत तबके की आबादी है, जैसे कि एसी साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये जो मुज़फ़्फ़त इलाका है यहाँ मुतवसत तबके की आबादी है, और पॉवर्टी जो लकीर है आपकी गुर्बत की ज़िंदगी, उससे भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि महंगाई इतनी नहीं है जितनी महंगाई हम ख़रीद के कर देते हैं, यानी कि जो चीज़ें महंगी होती हैं उस पर रश ज़्यादा होता है। अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लें और थोड़ा सा अपने आप को इस बात के नफ्स में काबू पा लें कि हमने फ्रूट चाट 15 रोज़े तक नहीं खाना, 15 रोज़े तक फ्रूट चाट नहीं खाना। जब हम 15 रोज़े तक फ्रूट चाट नहीं खाएंगे तो लाजमी होता है फ्रूट नीचे आएगा, चीज़ें आएगी। जब आप चीज़ों पे करेंगे कि हमें तरबूज चाहिए, हमें खरबूजा चाहिए, केला चाहिए, तो उसके रेट तो बढ़ेंगे, और फिर अपनी मर्ज़ी से बेचेगा, चाहे वह असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए, मैं आ जाऊँ, पुलिस आ जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम सबसे बड़ी क़ुव्वत है। आवाम चाहें तो बड़े बड़े हुक्मरानों को बदल देते हैं। ये एक ठेले वालों को नहीं बदल सकते आप। हैरत की बात हो रही है, मुझे तो सबसे हैरत है, पूरे हुक्मरानों को बदल देती है वो आवाम, और एक जो महंगाई जो गना फरोश है उसको काबू नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब मीडिया आए, मजिस्ट्रेट आए, तो जो भी महंगी चीज़ें बेच रहा है उसकी तरफ निशानदेही ज़रूर करें, उसकी हिमायत पर ना खड़े हो जाएं कि इसको मैं 15 साल से जानता हूँ, इसको मैं 20 साल से जानता हूँ, ये मेरे मोहल्लेदार है, ये सही बेचता है, ऐसा ना करें। अगर गलत करता है तो गलत की निशानदेही करें, तभी जाके हम कुछ थोड़ी आपकी तादरीसी कर सकते हैं। और रही बात ये कि ये प्रोग्राम आप चैनल 5 से और मेट्रो 1 से दोनों चैनल से मुश्तरका तौर पर देख सकेंगे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन टीम में कल हम आपके साथ किसी और सब डिवीजन में मौजूद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।